तो भाई स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं तालिन में, जो कि कैपिटल है एस्टोनिया की। खैर ये जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली यूरोप से बना रहा हूँ। कारण उसका बनाने का ये है कि मेरे पास कई लोगों ने कहा था कि भाई चाइना का वीज़ा आपने कैसे लिया, वो थोड़ा सा बता देना। तो इसलिए ये वीडियो स्पेशली चाइना के वीज़ा मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, कितने का लगा मेरा, कितना चार्ज लगा, वीज़ा फ़ीस कितनी थी, वो सारा इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अभी मैं हूँ एस्टोनिया, जो कि एकदम बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक सी के ऊपर पड़ता है। और भाई मैं यहाँ आया था इनका सी पोर्ट देखने के लिए, क्योंकि एस्टोनिया से परसों सुबह 6 बजे मैं फेरी लेके जा रहा हूँ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो भाई फेरी मुझे यहीं से मिलेगी। ये है इनका टेलिन पोर्ट टर्मिनल और यहीं मैं देखने आया था। एक्चुअली फेरी का टाइम है मेरा सुबह 6 बजे का, परसों सुबह 6 बजे का। तो भाई मैंने कहा इतनी सुबह उठ के कहाँ सर्च करूँगा, एक दिन पहले आ जाए। तो वैसे ही मेरा हॉस्टल यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है बस। ओल्ड टाउन में मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल बहुत शानदार है भाई, ये शहर ही खूबसूरत है। मैं आपको इसकी खैर वीडियो तो अलग से बाद में बनाऊँगा, लेकिन खैर अभी मैं आपसे इस वीडियो में चाइना के वीज़ा के बारे में बात कर लेता हूँ कि चाइना का वीज़ा मैंने कैसे लगाया। तो भाई चाइना का वीज़ा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है चाइना के, इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे। क्योंकि जो चाइना के वीज़ा में एक सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि इसमें आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए चाइना का वीज़ा लगवाने के लिए। वो इन्विटेशन लेटर कहाँ एक आम बंदे के पास होता है, मेरे पास भी कहाँ था। तो वो कैसे उसका मैंने तोड़ निकाला, इन्विटेशन लेटर की जगह क्या डाला, कैसे नहीं, वो सारा आपसे मैं एक एक करके बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई चाइना का वीज़ा मैंने कहाँ से अप्लाई किया। भाई चाइना का वीज़ा मैंने अप्लाई किया दिल्ली VFS से, और चाइना की एक अलग वेबसाइट है जो मैं नीचे डाल दूँगा। वहीं से आप इनके सेंटर्स ढूंढ सकते हो जहाँ आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो वहाँ, ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ चाइना के वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो भाई सिंगल एंट्री जो मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था वो उसकी वीज़ा फ़ीस है 2900 रुपये के आसपास। और जो VFS की इसमें सर्विस भी है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली चाइना के एम्बेसी में जाके वीज़ा नहीं लगवा सकते, आपको VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वही एक्चुअली ना ठंड बहुत है यहाँ है इस वक्त 3 डिग्री 4 डिग्री, इससे मुंह जमा पड़ा है, कुछ बोलने को भी दिक्कत हो रही है। तो भाई मैं कह रहा था कि भाई VFS वालों की जो वीज़ा फ़ीस है वो है 1800 रुपये। तो ये कुल मिला के आपको वीज़ा पड़ता है 4700-4800 रुपीज़ का, ठीक है भाई। ये है सिंगल एंट्री चाइना का टूरिस्ट वीज़ा। डबल एंट्री चाहते हो तो डबल एंट्री वीज़ा की फ़ीस है 3800 प्लस वही VFS वालों की 1700 कुछ रुपीज़, ठीक है। अगर आप 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहते हो तो उसकी वीज़ा फ़ीस है चाइना वालों की एम्बेसी की 5000 प्लस 1800 VFS वालों की। अगर भाई 1 साल का आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहते हो तो उसकी मेरे ख्याल से 6-7-8 हज़ार रुपया है, वो मैं एग्जैक्ट नीचे डाल दूँगा बाद में। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है भाई, चाइना की बारे में आपको एक बड़ी ख़ास बात बताता हूँ। खैर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा एम्बेसी की, और भाई मेरे को भी नहीं पता था। अगर आपका चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो चाइना एम्बेसी आपको आपकी वीज़ा फ़ीस रिफ़ंड कर देती है। जी हाँ, आपकी वीज़ा फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। तो भाई आपने जो, जैसे मैंने 2900 रुपये दिए थे टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री के लिए, तो आपको वो रिफ़ंड कर देंगे 2900 रुपये। लेकिन VFS वाले भाई वो अपनी फ़ीस नहीं रिफ़ंड करते, उनको तो अपने 1800 रुपये चाहिए, क्योंकि बहुत काम करता है VFS। तो वो तो खैर मतलब वैसे ही वो निकाल लें, वो वापस क्या करने वालों में से थोड़ी VFS। खैर चाइना अपनी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो वापस कर देता है। इसके लिए प्रोसेस क्या है कि भाई जब आप वीज़ा लेने जाते हो, अपना पासपोर्ट लेने जाते हो, तो ना आपको वहाँ पासपोर्ट कलेक्शन पे विंडो पे ना एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आपको उस ईमेल आईडी पे 90 दिनों के अंदर मेल करना है, अपनी अकाउंट नंबर डिटेल्स डालनी है, और आपका 90 दिनों में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आ जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वायर्ड है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप पासपोर्ट अपने पास ही रखोगे,
उसकी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। पासपोर्ट आपको VFS के बाद देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपका वीज़ा आपको कितने दिनों में मिलेगा। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है चाइना का एक टूरिस्ट वीज़ा का, वो है 7 दिनों का। मतलब जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन देते हो तो आपको 8वें दिन जाकर कलेक्ट करना है पासपोर्ट। यह है नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम। अगर तो भाई आप चाहते हो कि अर्जेंट प्रोसेसिंग टाइम में वीज़ा अप्लाई करना, तो अर्जेंट प्रोसेसिंग टाइम में आपको चौथे दिन नहीं, तीसरे दिन सुबह वीज़ा आ जाएगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जब आप पहले दिन वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने जाओगे तो दोपहर को 12 बजे से पहले आपने अपना एप्लीकेशन जमा करवाना है। तो भाई जो वीज़ा प्रोसेसिंग के नॉर्मल और अर्जेंट रेट अलग है। जैसे नॉर्मल रेट तो आपको मैं बता चुका हूँ। जो अर्जेंसी के साथ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000-1500 रुपया बढ़ जाती है। बस ये मैं चलते चलते बड़े एक अच्छे से पार्क में आ गया हूँ। खैर ये मेरे हॉस्टल का रास्ता है यार। एक बात बताऊँ, वैसे मैं एस्टोनिया की बात नहीं करना चाहता इस वीडियो में, लेकिन वैसे ही मेरा मन कर रहा है कि भाई इतना साफ़ सुथरा, इतना खूबसूरत शहर यूरोप में मैंने नहीं देखा अभी तक, मैं ये कह सकता हूँ। खैर जो ये बाल्टी कंट्री है ना, जितने भी ये आप कह लो कि लिथुआनिया हो गया, लैटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, सारी खूबसूरत हैं। क्योंकि कारण दो हैं भाई, टूरिस्ट नहीं आता है इनमें, ठीक है, और ज़्यादा इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, और इसलिए मतलब खाली खाली से कंट्री हैं और अभी भी नेचर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं आपको देखो मतलब हल्का सा भी गंद नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी, डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपको इसमें कवर लेटर और आइटनरी बनाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें तीसरी सबसे बड़ी चीज़ चाइना मांगता है भाई, इनविटेशन लेटर लोकल टूर एजेंसी से। अब इनविटेशन लेटर आप कहाँ से दोगे, वो तो हर बंदे के पास होता नहीं है। इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना भाई, ये आपको ना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंट लेके उसको अपने ऐसा भर दोगे, ऑनलाइन भरोगे। ऑनलाइन भरने के बाद जो फॉर्म आपने भरा होगा उसी का प्रिंट ले लेना, और वो प्रिंट लेकर आपने VFS में आना है। तो ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस फॉर्म के ऊपर आपको अपना जो इनविटेशन जिसने आपको भेजा उसका नाम वाम सब कुछ लिखना है। तो भाई इसमें इनविटेशन कौन भेजेगा आपको, तो हाय हेलो, तो इनविटेशन में आपने लिखना है होटल एड्रेसी का नाम, मतलब जहाँ से आपने होटल बुक करवाया आपने उनका नाम इनविटेशन वाले ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। अब होटल वालों का आपको उसमें नेम निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली नेम तो होगा ही होगा। सबसे ज़रूरी बात, ईमेल निकालनी पड़ेगी भाई, ईमेल के बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैंने जब वीज़ा जमा करने गया तो वो वीज़ा मैडम मेरे को कहती कि भाई आपकी होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने अपनी सारी होटल बुकिंग्स booking.com से करवा रखी थी, तो कहती नहीं booking.com वाली होटल बुकिंग्स नहीं चलेंगी। VFS वाली मैडम मेरे को बोल रही है सबमिशन के वक्त। मैंने कहा नहीं चलेंगी मतलब, कहती आपको चाइना की ट्रैवल एजेंसी से होटल बुक करवाने पड़ेंगे, या तो चाइना के होटल्स को ही बुक करना पड़ेगा और उनकी पेमेंट हमें दिखाओ, रिसीट दिखाओ। तो भाई सुन के गुस्सा बहुत आया, क्योंकि मैंने इसका सिर्फ एक ही जवाब दिया। मैं कहा मैडम ठीक है, मैं चाइना वाइना से सारे होटल बुक करवा के लाता हूँ, मुझे ज़रा रिटर्न में दिखा दो ये कहाँ लिखा हुआ है। जो आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट है ना चाइना वालों की, उसमें रिटर्न में दिखा दो कि भाई चाइना की टूरिज़्म एजेंसी से ही आपने होटल बुक करने हैं, और या तो चाइना के ही होटल आपने बुक करने हैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके, मुझे रिटर्न में दिखा दो, वही ले आऊँगा मैं अभी। तो कहती नहीं लिखा हुआ है। मैं कहा दिखा दो, अभी मैं चला जाता हूँ वापस अपना फॉर्म लेके। तो भाई वो क्या हुई कि ना अंदर गई अपने मैनेजर के पास, उसने कहा कि ये मतलब booking.com से दे रहे हैं। तो मैनेजर कहता है कि कर लो एक्सेप्ट। तो भाई मतलब वही चीज़ है, पता क्या है, अगर आप बेचारे शरीफ बन के शराफत के साथ जाते हो तो भाई कई बार ना एक्चुअली तजुर्बा इतना हो चुका है अपने को, इतनी वीज़ा एप्लीकेशन से इतना इनके मुंह लग चुके हैं, तो भाई थोड़ा सा वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और जब आपको पता है ना कि आप सही हो, तो इतना डरने और नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसमें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए,
बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट के लिए चाइना वालों ने बड़ी ख़ास बात लिखी है। पहली बार मैंने किसी एम्बेसी को ये लिखते हुए, पहली बार नहीं शायद 1-2 बार पहले भी देखा होगा लिखा हुआ, भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में आपका जो उसमें बैलेंस होना चाहिए वो है लगभग 1 लाख रुपए। तो भाई 1 लाख रुपए का बैलेंस चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में। होटल बुकिंग तो आपने कर ली, कवर लेटर भी बना लोगे, आइटनरी भी बना लोगे, बैंक स्टेटमेंट भी दे दोगे, लेकिन फ़्लाइट बुकिंग का क्या करोगे? भाई फ़्लाइट बुकिंग आप चाइना की बुक ही नहीं कर सकते अगर आप रिफंडेबल भी चाहो तो। कारण उसका ये है क्योंकि अगर आप फ़्लाइट बुकिंग करना चाहते हो तो पहली बात तो इंडिया से डायरेक्ट कोई चाइना की फ़्लाइट नहीं है, ठीक है, जिसके कारण फ़्लाइट्स जाती हैं। जैसे अगर आप रिफंडेबल बुकिंग लेना चाहते हो तो दुबई होकर, कतर होकर, मतलब एतिहाद की, एमिरेट्स की, इनसे अगर रिफंडेबल लेते हो भाई वो फ़्लाइट पड़ती है आपको रिटर्न टिकट वाली 2.5-3 लाख रुपए की। मैंने पहली बार किसी वीज़ा एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन दी है, मैंने फ़्लाइट टिकट बुकिंग नहीं दी। भाई मैं बड़ा ही सख्त मानने वाला हूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हो तो आपको अपनी फ़्लाइट बुकिंग देनी ही देनी है। बगैर फ़्लाइट बुकिंग के वीज़ा नहीं लगते, ठीक है। किसी देश में जाते हो, एक वैसी सजेशन दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ आपको, किसी देश में जाते हो तो वहाँ रिटर्न टिकट लेकर जाओ। रिटर्न टिकट होगी ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आपको कि भाई जो मेरा पता नहीं तुक्का लग गया कि कैसे भी है। भाई मैंने किसी एयरलाइन की वेबसाइट में गया, उधर दिल्ली से बीजिंग और शंघाई से वापसी दिखाई मैंने फ़्लाइट, सिर्फ आइटनरी, और उस आइटनरी का निकाल लिया प्रिंट आउट और उस प्रिंट आउट को मैंने चिपका दिया साथ में अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ, और उधर कवर लेटर में साफ साफ लिख दिया कि यह है मेरी आइटनरी जो मैं यूज़ करूँगा जाने और आने के लिए, ठीक है भाई। मैं ओल्ड टाउन में आ गया हूँ, यही मेरा हॉस्टल है और ये सारा ओल्ड टाउन है। एक आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण आपको उस दिन वापस भी भेजा जा सकता है VFS से जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे, और मेरे को उस दिन वापस भेज दिया था, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या। भाई जो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये आप ऑनलाइन भरते हो, ठीक है। उसमें बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि भाई कि आपने कितने दिन का वीज़ा आपको चाहिए, ठीक है। तो भाई ये फील्ड कैसे भरनी है आपने, जो गलती मैंने कर दी थी वो गलती आप मत करना। अब जैसे 15 को जा रहे हो, 28 को वापस आओगे, तो आपके बने दिन कुल मिला के 10 से 13 दिन बने, ठीक है। तो भाई जब आप चाइना का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हो ना, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड लिखी हुई है कि कितने दिन का आपको वीज़ा चाहिए, उसमें आपने 13 ही लिखना है, ठीक है। और अगर आपने उसमें 13 लिखा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप रिटर्न टिकट या आइटनरी दे रहे हो ना, तो आइटनरी भी 15 से 28 की होनी चाहिए, 15 से 27 नहीं होनी चाहिए और 15 से 29 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 15 से 27 या 29 करोगे, जो कि मेरे साथ हो चुका था, तो उन्होंने मेरे को क्या कहा कि फॉर्म दोबारा भर के लेकर आओ। तो भाई मैं जल्दी जल्दी भाग कर गया हूँ बाहर। हमारे VFS कनॉट प्लेस में ना बाहर की तरफ काफ़ी उधर कैफ़ेज़ हैं, तो भाग कर गया, 100 200 रुपया दिया एक छोटी सी गलती का, डेट सही की, दोबारा प्रिंट आउट निकाला। आपने ये डेट ध्यान रख, मतलब जो भी अपनी रखोगे वो हर जगह मैच होनी चाहिए। आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे भी 15 से 28 होना चाहिए, तो आपकी टिकट के ऊपर भी 15 से 28 के होना चाहिए। सारी आपकी बुकिंग्स 15 और 28 के बीच में ही होनी चाहिए। पेमेंट बाय कैश करवा दी थी, उसके बाद आपको मिलती है एक रसीद, और ऑनलाइन इसकी आप ट्रैकिंग चेक कर सकते हो। कुछ भी करो, जितना मर्जी वेट करो, जितना मर्जी कॉल करो, वीज़ा आपका आएगा 8वें दिन सुबह, ठीक। और इसका टाइमिंग है वीज़ा लेने का दोपहर को से 3 से 5। तो भाई जिस दिन मैं वीज़ा लेने गया, एक छोटी सी बात बताता हूँ, वीज़ा बहुत रिजेक्ट होते हैं। किस्सा बताता हूँ, स्टूडेंट खड़ा हुआ था जिसकी क्लासेस शुरू होनी थी मंडे से, उस दिन था फ्राइडे जिस दिन मैं वीज़ा लेने गया था। तो भाई उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर वो उधर रो रहा था, मतलब बोल रहा था भाई मैनेजर को बुलाओ, मैं बात करता हूँ, ऐसे कैसे चाइना एम्बेसी मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है, ये है वो है, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो भाई पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, भाई तेरी मंडे से क्लासेस हैं और तू फ्राइडे को वीज़ा लेके तू ये सोचा कि सैटरडे को तू चाइना चला जाएगा और संडे को तेरी तैयारी व्यारी होटल वोटल सब हो जाएगा। भाई स्टडी वीज़ा है तो आप इसकी तैयारी कम से कम 15-20 दिन पहले तो करते हो ना।
मेरा लगा पूरे 1 महीने का, और मेरे को जो वैलिडिटी मिली थी वो मिली थी 3 महीने की, ठीक है। 3 महीने की वैलिडिटी के साथ 1 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा था मेरा। मैं एस्टोनिया में आया हूँ यूक्रेन से, तो आप यूक्रेन वाली वीडियो भी मेरी देखोगे। चाइना की सीरीज़ के बाद यूक्रेन की सीरीज़ शुरू होगी भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है आने वाले दिनों में। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक क्या बोलूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर इच्छा हो। और भाई अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक मार देना वीडियो। हाँ भाई, आज 18 अक्टूबर है, तो मैं शायद कोशिश करूँगा इसको 19 अक्टूबर कल संडे वाले दिन या परसों डाल दूँ, क्योंकि परसों सुबह सुबह यहाँ से फेरी लेके मेरे को निकलना है हेलसिंकी के लिए।